talk to you about the mercy of God. तो आज मैं बहुत खुश हूँ और आपसे प्रभु की दया के बारे में बात करना चाहती हूँ। Actually, वो प्रभु की दया के कारण ही हम जिंदा है. आमीन। So whole of December, I was just thinking about the mercy of God. तो पूरा दिसंबर महीना में प्रभु की दया के बारे में सोच रही थी। So I want to finish this year strong with you, and I want to teach you about the mercy of तो God. मैं आपके साथ ये साल जो है मजबूती के साथ समाप्त करना चाहती हूँ और प्रभु की दया के बारे में आपको सिखा के समाप्त करना चाहती हूँ। Amen. Okay, Lamentation 3:22 and 23. विलाप गीत 3 अध्याय वचन 22 और 23। Through the Lord's mercies we are not consumed. प्रभु के दया के द्वारा हमारा नाश नहीं हुआ है। Amen. प्रभु की दया हो या दया है, I don't know, जैसे भी बोलना है, मतलब बहुत है। बाजू बोलो, बहुत बहुत है, बहुत Amen, है। amen. Okay, and because of His mercies, और उनके दयाओं के कारण हम भस्म नहीं हुए हैं, आमीन हम खत्म नहीं हुए Amen. हैं। Can I hear an amen? आमीन। ये 2025 शुरू हुआ और तुम एंड तक आए हो। Amen, आए amen. हो। Hallelujah. हालेलुया। That is the mercy of वो God. प्रभु की दया है And because His compassions don't fail. और उनकी जो सांत्वना है कभी असफल नहीं होती। Amen. Yeah, they are new every morning. वो हर सुबह नई है, Every day. हर दिन They are new. वो नई है। Yeah, and then it says, great is your faithfulness. और आगे कहता है आपकी विश्वास योग्यता महान है। हमारे प्रभु विश्वास योग्य है। Amen. And God has been good. कितने लोग कहेंगे सच में प्रभु तुम्हारे लिए भले रहे हैं? Now I know the devil plays with our mind. मैं जानती हूँ शैतान हमारे मन के साथ खिलवाड़ करता Okay, है और वो तुम्हें कहेगा आए कृपा कृपा बोलते, कहाँ हुआ तुम्हारा चमत्कार? उसको बोल चुप बैठ, मैं जिंदा हूँ, वही चमत्कार है। आमीन हालेलुया। और जब तक जिंदगी है आशा है। आमीन। आमेन। बाजू को बोलो कुछ अच्छा होने वाला है। And the mercies of God will go with you in 2026 also. और प्रभु की दया 2026 में भी आपके पीछे पीछे आएगी, खत्म नहीं होगी, 2026 में भी आने वाली है। यीशु के नाम में अभी जोर से ताली बजाओ प्रभु के लिए। आमीन। So two kinds of mercies. तो दो प्रकार की दया है, Two kinds. दो प्रकार की। One is general mercy. एक है सर्व सामान्य दया। या सर्व सामान्य मतलब पूरी सृष्टि के ऊपर परमेश्वर की दया है। आमीन। Hey, our God is so kind. Come हमारे on. प्रभु बहुत दयालु है, Our God is so good. हमारे प्रभु बहुत भले हैं। आज जो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ ना, मैं सच में मैं विश्वास करती हूँ तुम्हारा जो दुख है ना वो चला जाएगा और आशा अंदर आ रही है। आमीन। I believe. मैं विश्वास करती हूँ, I believe मैं विश्वास करती हूँ something is going to happen. कुछ तो होने वाला You है। know, ऐसा टक टक, वाह। या ऐसा बहुत कुछ आजकल हो रहा है ना, टक टक, या something will go and something will come. कुछ तो जाएगा और कुछ Okay? आएगा। So our God is so merciful. तो हमारे प्रभु बहुत दयालु है। Psalm 145 and verse 9 says, भजन संहिता 145 अध्याय वचन 9 कहता है, yeah, okay, it says the Lord is good to all. यहाँ पर लिखा है प्रभु सभी के लिए भले है। जो प्रभु को नहीं भी जानते हैं सभी के लिए प्रभु भले है। Yeah, that's true. ये सच्ची बात है। यीशु ने कहा सूरज सबके ऊपर चमकता है। The rain falls on everybody. बारिश सबके ऊपर गिरती है। That is the kindness of ये God. प्रभु की दया है, The mercy of God. प्रभु की दया है। और उनकी जो कोमल दया है उनके सारे सृष्टि के ऊपर है। आमीन। Amen. जानवरों के ऊपर, सारी सृष्टि के ऊपर the mercy of God is there. प्रभु की दया है, But that is the general mercy of God. लेकिन ये प्रभु की सर्व सामान्य दया है। But number two, लेकिन दूसरा okay, नंबर is the special mercy of वो God. खास प्रभु की दया है। कौन है वो खास लोग? आमीन। मियाँ है, मैं हूँ, मियाँ है, मैं हूँ। जितने भी लोग परमेश्वर के साथ रिश्ते में आ गए हैं यीशु मसीह के द्वारा, you have a relationship with God आपका प्रभु के साथ रिश्ता है because of Jesus. यीशु के कारण, Not because of your good works, आपके अच्छे कामों के कारण but नहीं, because of Jesus. लेकिन यीशु के कारण You are in a relationship. आप रिश्ते में हो। You know, God special mercy is over you. प्रभु की खास दया आपके ऊपर है, God's special mercy is over me. प्रभु की खास दया मुझ पर है। ये जो दया शब्द है ना उसका एक मतलब है, you have that बेटा, खसेड। खसेड का मतलब है, खसेड का मतलब है, yeah, there is one slide which says the meaning of mercy. Okay, खसेड means covenantal faithfulness. इसका अर्थ है वाचा बांधी हुई विश्वास योग्यता। कितने लोग जानते हैं परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी है यीशु मसीह के द्वारा? आमीन। हालेलुया। और प्रभु उस वाचा के प्रति विश्वास योग्य है। आमीन।
और वो वाचा के कारण प्रभु तुम्हें दया दिखाने वाले हैं, मुझे दया दिखाने वाले हैं। Amen. कैन आई हियर एन आमेन? और वो वाचा के कारण प्रभु तुम्हारे प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। Amen. कितने लोग जानते हैं ये 2025 में तुम हमेशा विश्वास योग्य नहीं रहे हो? Yes. गड़बड़ डाली ना, फिर भी दया प्रभु ने छोड़ी नहीं है। Amen. आमेन। प्रभु ने तुम्हें नहीं छोड़ा है, तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा है। दिस इज कवेनेंटल फेथफुलनेस। ये वाचा बांधी हुई विश्वास योग्यता है। वाचा के कारण विश्वास योग्य वो है। Amen. हमारी कमजोरी में प्रभु ने हाथ नहीं छोड़ा है। Amen. दैट इज द मर्सी ऑफ ये गॉड। प्रभु की दया है। आमेन। Amen. सो गुड आवर गॉड, हमारे प्रभु बहुत भले, सो गुड ही इज। बहुत भले हो। सो स्पेशल मर्सी, बाजू बोलो तो स्पेशल खास दया। स्पेशल स्पेशल तुमच्यासाठी खास दया आहे। आपके लिए खास दया है। So 5 things I want to tell you about the Lord's mercy. तो प्रभु की दया के बारे में 5 चीजें आपको बताना चाहते Okay, number 1. हैं। पहला नंबर, Okay, God is so rich in mercy. प्रभु दया में बहुत अमीर है। Ephesians 2:4. इफिसियों 2:4। Okay, ये वचन के पहले पॉल कह रहा है हम कहां पर थे जब हम पापी थे, किधर हम पाप में सड़े हुए पड़े हुए थे। But God, लेकिन प्रभु, जो दया में अमीर है, आमेन, our God is rich in mercy. हमारे प्रभु दया में धनी है। Psalm 103 and verse 11. भजन संहिता 103 में For 11। as the heavens are high above the earth, जैसे पृथ्वी से आकाश ऊपर है, so great is his mercy. तो उतना ही उतनी महान उनकी दया है। उतनी महान उनकी दया है। इधर Amen. से इधर तक दयालु परमेश्वर। वाओ, हालेलुया। हालेलुया। दया में अमीर। आमेन। 2 Corinthians 1:3 and 4 says, दूसरा कुरिन्थियों 1:3 और 4। यहाँ पे प्रभु का एक और नाम दिया गया है। What is the name of God? प्रभु का नाम क्या है? He is the Father of mercies. वो दयाओं के पिता है। पिता का मतलब क्या है पता है? जहां से कुछ उत्पन्न होता है। आमेन। पिता का मतलब ही है उत्पन्न करने वाला। आमेन। या वर्स 4 में कहता है, वचन 4। और वो तुम्हें सांत्वना देंगे हर तकलीफ में। आमेन। दया के पिता आमेन। जो सांत्वना देते वो तुम्हें सांत्वना देंगे हर तकलीफ में। नंबर 2, दूसरा, जीसस इज द मर्सी ऑफ गॉड। यीशु खुद परमेश्वर की दया है। Okay, Zechariah said जकरिया ने कहा in Luke 1:77 and 78. लूका 1:77 और 78 में, Zechariah was a priest of God. जकरिया प्रभु का याजक था और वो भविष्यवाणी कर रहा है, यीशु के आने के पहले भविष्यवाणी कर रहा है। और वो क्या कह रहा है पता है? ओके, टू गिव नॉलेज ऑफ सैल्वेशन, ताकि उद्धार का ज्ञान दे। पापों की क्षमा मिलने वाली है। आमेन, आमेन। And verse 78, और वचन 78, because of the tender mercy of our God. और हमारे प्रभु के कोमल दया के कारण। मैंने कहा ना दया। Who is going to come? कौन आएगा? The sunrise will visit us. सूर्योदय हम पर होगा। सूर्योदय, अंधेरी रात है, गहरा अंधकार है, लेकिन सूरज की पहली किरण आने वाली है। आमेन, आमेन। आने वाली है। Who is this सूर्योदय? ये सूर्योदय कौन है? Jesus. यीशु है। Jesus. यीशु है। Jesus. यीशु है। किसके कारण ये पहली किरण आएगी? किसके कारण ये सूर्योदय होगा? आमेन, प्रभु की दया के कारण। आमेन। कोमल दया। प्रभु नाराज नहीं है तुमसे, आमेन, लेकिन प्रभु दया दे रहे हैं। आमेन, यीशु ही दया है प्रभु की। आमेन। और अच्छी खबर क्या है पता है? सूर्योदय हो गया है। जीसस हैज कम। यीशु आ चुके हैं। जीसस हैज कम। यीशु आ चुके हैं। टाइटस 3:5। तीतुस 3:5। We are not saved by the works of righteousness, हमें धार्मिकता के कामों के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ जो है, हमने किया है, but according to his mercy, लेकिन उनके दया के अनुसार he has saved us. उन्होंने हमें बचाया है। Jesus came, यीशु आए, shed his blood, अपना लहू बहाया, and now we have mercy from God. और अभी हमारे प्रभु की ओर से दया मिली है। वो लहू उन्होंने परमेश्वर के सामने लेकर गए और कहा इनको क्षमा करो, इनको दया दीजिए। दया, दया, हैव मर्सी लॉर्ड। दया करो प्रभु। और पिता ने दया की है, आमेन। और आज वो दया बह रही है। नंबर 3, तीसरा, we have received this mercy. हमने ये दया पाई है। 1 Peter 2:10. पहला पत्रस 2:10। Okay, it says, यहाँ पर लिखा है, okay, पहले we were not, हम कोई कुछ भी नहीं थे, but now you're a people of God. पहले हम कोई कुछ भी नहीं थे, लेकिन अभी हम प्रभु के लोग हैं। जिन्होंने पहले दया नहीं
जानी थी, लेकिन अब तुमने दया को पाया है. ओके, पॉल सेज पौलुस कहता इन है 1 Timothy 1:13, पहला तिमोथी 1:13 में, वो कह रहे हैं पहले तो मैं परमेश्वर के खिलाफ बात करता था और मैं दूसरों को सताता था, एंड आई वॉज अ वायलेंट मैन, और मैं हिंसा करने वाला व्यक्ति था, बट आई वॉज शोन मर्सी. लेकिन मुझे दया दिखाई गई, आई वॉज शोन मर्सी. मुझ पर दया दिखाई गई. कितने लोग कहते हैं हाँ मुझे भी वो दया मिली है. Amen. Amen. क्या मैं था, क्या मैं थी, और मुझे भी परमेश्वर ने दया दी है. आमेन. Why we received mercy? हमने दया क्यों पाई? There is a principle. सिद्धांत है उसके Okay, पीछे. Luke 18 and verse 13. लूका 18:13. यीशु एक दृष्टांत दे रहे हैं और कह रहे हैं दो लोग थे जो मंदिर में प्रार्थना करने गए. So one is a Pharisee एक फरीसी है and one is a पक्का sinner. और एक पक्का पापी है. By the way, फरीसी भी पापी है, लेकिन उसको लग रहा है मैं कुछ तो हूँ. So Bible says, तो बाइबल कहती है okay, this one both are praying. दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन दोनों की प्रार्थना में फर्क है. ये क्या प्रार्थना कर रहा है पता है? हे प्रभु धन्यवाद. धन्यवाद देने वाला व्यक्ति था, लेकिन किस चीज के लिए धन्यवाद पता है? मैं मार्शा के जैसा नहीं हूँ, मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं खूप छान, मैं बहुत अच्छा मी हूँ, खूप चांगलं आहे, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, इसके जैसा नहीं, इसके जैसा नहीं. और मैं तो दशमांश देता हूँ. आज पूजा ताई ने सिखाया ना दशमांश, मैं तो दशमांश भी देता हूँ, मैं तो उपवास भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ. ना 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 ना, खुद का ये टंग 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 बजा रहा है है ना. एंड दिस वन यू नो व्हाट इज सेइंग. और ये क्या कह रहा है पता है? और ये जो चुंगी लेने वाला मतलब सबको सताने वाला पापी. ओके, चुंगी लेने वाला दूर खड़ा है और वो अपनी नजर भी ऊपर नहीं उठा रहा है. और फिर क्या है, अपनी छाती को ऐसे मारते हुए, सुनो, दिल की दशा बताता है. He's beating his chest वो अपनी छाती पीट रहा है in humility and repentance. नम्रता और पश्चाताप. ओके, एंड उसने प्रभु से क्या कहा पता है? हे प्रभु मुझ पर दया करो. आमेन. ये भी पापी है, लेकिन इसको लग रहा है मैं कुछ तो हूं. यस. आमेन. लेकिन ये कह रहा है प्रभु सबसे बड़ा पापी मैं हूं, मुझ पर दया करो. एंड यू नो व्हाट जीसस सेड? और पता है यीशु ने क्या कहा? हाथ ऊपर कर निकल. इसकी प्रार्थना सुनी गई. आमेन. इसकी कैंसल कैंसल कैंसल, बजा डाला कैंसल. आमेन. दया में बहुत सामर्थ्य है. आमेन. दया. तो आई वांट टू रिमाइंड यू, तो मैं आपको याद दिलाना वी चाहती हूँ, हैव रिसीव्ड मर्सी. हमने दया पाई है. लेकिन याद करो कैसे मिला? जब हम नम्र हुए और तब हमने प्रभु से कहा हे प्रभु मुझ पर दया करो. आमेन. मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझ पर दया करो. आमेन. नंबर 4, चौथा, गॉड कीप्स गिविंग यू मर्सी. प्रभु आपको दया देते रहते हैं. प्रभु नहीं बोल रहे अरे 5 साल पहले मैंने तुझे इतना दया दिया, अभी भी तू सुधरता नहीं है, धन्यवाद हो प्रभु, ऐसा नहीं बोल रहे. आमेन. बाजो बोलो आज भी दया मिल रही, आज भी. Psalm 23:6. भजन संहिता 23:6. कौन है प्रभु? अच्छा चरवा. आमेन. आमेन. चरवा आगे जा रहा है. प्रभु मेरा चरवा है, प्रभु मेरे चरवा मैं है, उनके पीछे जाऊंगा. मैं उनके पीछे जाऊंगा. लेकिन मेरे पीछे पीछे 2 जन आ रहे हैं, उनका नाम है भलाई और दया. Surely goodness and mercy निश्चित रूप से भलाई और दया will follow me मेरा पीछा करेंगे all the days of my life. मेरे जीवन के हर एक दिन. Psalm 116 and verse 1. भजन संहिता 116 अध्याय वचन 1. I love the Lord मैं प्रभु से प्यार करता हूँ because he heard my voice. क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज को सुन लिया. उन्होंने मेरी पुकार सुनी दया के लिए. आमेन. I cried out for mercy. मैंने दया के लिए पुकारा, आज भी मैंने पुकारा और आज भी मेरे प्रभु ने सुना मुझे. आमेन. You know what is mercy? दया क्या है पता है? दया प्रभु का प्रेम है, लेकिन दया वो प्रेम है जो तुम्हारे पास आता है तुम्हारी कमजोरी में. आमेन. जब हम गिरते हैं तब जो प्रेम हमें उठाता है ना, उसे दया कहते हैं. आमेन. जब हम हार जाते हैं तब जो प्रेम हम तक पहुंचता है ना, उससे दया कहते हैं. आमेन. One day I went for Johan Sports Day. पास्टर कह रहे एक दिन योहान का स्पोर्ट्स डे था स्कूल में, उसमें मैं गई थी. छोटा था ना तब, और मेरा ऐसा गोलू वो भागने के लिए भागता है, कोई फर्स्ट बस नहीं आता था. लेकिन वो जैसा रेस कंप्लीट करता था ना, मैं जोर से ताली बजाती थी. मेरे बच्चे ने कंप्लीट किया. आमेन. आप समझ रहे हो? अचानक प्रभु ने मेरा मन खोल दिया. एंड आई सॉ द लॉर्ड. और मैंने प्रभु को देखा. व्हेन आई फॉल डाउन, जब मैं गिरती हूँ, जोर से प्रभु ताली बजाते और उठाते हैं मुझे.
मैं एक प्रभु को कहती हूँ, ये लास्ट आता है उसके लिए कौन ताली बजाता है? जो हार जाता है उसके लिए कौन ताली बजाता है? सिर्फ प्रभु। फर्स्ट आता है उसके लिए तो सब ताली बजाते हैं कि नहीं, लेकिन जो हार जाता है, जो लास्ट आता है, प्रभु ताली बजाते हैं, दौड़े चले आते हैं और हमें उठाते हैं। उसे कहते हैं दया। आमेन। What is mercy? दया क्या है? The love of God प्रभु का प्रेम which comes to you जो आपके पास आता है जब तुम हार जाते। Like the Lord was merciful to Peter. तो जैसे प्रभु पतरस के प्रति दयालु थे, जब पतरस हार गया, गिर गया, उसने चिल्ला के कहना था मैं यीशु को जानता हूं, लेकिन उसने झूठ बोला, इनकार किया और कहा मैं ये यीशु को जानता ही नहीं हूं। एक बार नहीं, 3 बार मौका मिला था, लेकिन उसने कहा कौन यीशु, मैं बिल्कुल नहीं जानता। पता है उसने कब प्रभु को छोड़ा? जब प्रभु का बहुत बुरा वक्त चल रहा था, तकलीफ से गुजर रहे थे प्रभु, तब उसके करीबी दोस्त ने छोड़ दिया। करीबी दोस्त, लेकिन प्रभु फिर भी उसके पास आए। आमेन। वही तो मैं कह रही हूं, दया मतलब वो प्रेम जो तुम्हारे पास आता है जब तुम गिरते हो, जब मैं गिरती हूं, आमेन, जब मैं हार जाती हूं, जो मैंने करना चाहिए मैंने नहीं किया, तब जो प्रेम मुझ तक आता है उसे दया कहते हैं। आमेन। और जब वो प्रेम आता है, वो प्रेम हमें पुनर्स्थापित करता है। आमेन। प्रभु पतरस के पीछे गए, पतरस से बात की, प्रेम दिया, दया दी और कहा चल उठ, इट्स ओके, मैंने तो पहले से कहा था तू ये करने वाला है, तू नहीं बोला मैं नहीं करूंगा, मैं जानता हूं मैं तुमसे फिर भी प्यार करता हूं, चलो उठो और अभी मेरे भेड़ों को खाना खिला। आमेन। नंबर 5, 5वां नंबर। सो द लॉर्ड इज रिच इन मर्सी। तो प्रभु दया में धनी है। जीसस इज द मर्सी ऑफ गॉड। यीशु ही प्रभु की दया है। नंबर 3, तीसरा, यू हैव रिसीव्ड मर्सी। आपने दया पाई है। नंबर 4, चौथा, आज भी मिल रही है। आमेन। तो ये सब अगर तुम समझे हो तो नंबर 5 समझोगे, रिश्तों में दया की जरूरत है। यस। हमारे रिश्तों में अगर तुमने कुछ प्रभु से पाया है तो प्रभु कह रहे हैं ये जो रिश्ते मैंने तुम्हें दिए है ना, उसमें वही दया दूसरों को दो। आमेन। आमेन। कुछ अपने आप से उत्पन्न करने नहीं बोला है प्रभु ने। What you have received from me, जो तुमने मुझसे पाया है, what you receive every day from me, जो तुमने हर दिन मुझसे पाते रहते हो, पाते रहते हो, वो दया दूसरों को भी दो। आमेन। आमेन। और ये साल बहुत लोग होंगे, आमेन, होंगे ना जीवन में जिसको तुम्हारी दया की जरूरत है। हाँ, कितने लोग समझ रहे हैं? मतलब उल्टा किया है लोगों ने उल्टा किया है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं ये दया ना तुम्हारे रिश्तों में दिखाई देनी है। लूक 6:36। लूका 6:36। तो इतना प्रभु दे रहे हैं तो अभी प्रभु हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं। Therefore be merciful, इसलिए दयालु रहो, just as your father also is merciful. जैसे तुम्हारे पिता भी दयालु है। पिता दयालु है ना? यस। तो प्रभु कह रहे अभी तुम भी दयालु बनो, आमेन। क्योंकि कुछ पाया है ना प्रभु से, अब दूसरों को दो। आमेन। Can I hear an amen? आमेन। ओके, फिर एक चेतावनी। नाइस। जेम्स 2:13। याकूब 2:13। न्याय बिना दया के होगा उनके लिए जो दया नहीं दिखाते। यस। न्याय होगा बिना दया के। So when we stand before God, तो जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, last Sunday I told you, पिछले रविवार को बोला all मैंने, of us have to stand before God. हम सब ने प्रभु के सामने खड़े रहना है। Okay ना? आया नहीं? हाँ। लेकिन वहां पे लिखा है जो दया नहीं दिखाता है तो उसका भी न्याय बिना दया के होगा। यस। डेंजर, खतरा है ये बोल। खतरा। आमेन। So what is the Lord saying? तो प्रभु क्या कह रहे हैं? एक दया का स्तर है ऊपर और एक है न्याय का स्तर। न्याय मतलब तुमने मुझे तकलीफ दिया तो मैं भी तुम्हें तकलीफ दूंगा, तुमने नुकसान मेरा किया तो मैं भी तुम्हारा नुकसान करूंगा। या नियम, पुराने नियम में भी लिखा है किसी ने आंख तुम्हारा निकाल दिया तो उसका आंख निकाल दो, क्योंकि वो न्याय है, क्योंकि तब तक यीशु नहीं आए थे। लेकिन एक दूसरा स्तर है जिसको कहते हैं दया। आमेन। दया पाया है इसके लिए दो। आमेन।
नुकसान भी उठाना पड़े उठा लो। Amen. लेकिन मैं क्यों नुकसान उठाऊं? क्योंकि प्रभु ने भी तुम्हें दया दिया ना, इसके लिए। सो वी हैव टू डिसाइड। तो हमने निर्णय लेना है। जिंदगी में हमेशा डिसाइड करना है तुम्हें कहाँ पे जीना है। Yes. यू वांट टू स्टे हियर आप यहाँ रहना और चाहते यू हो वांट टू स्टे अप। या फिर ऊपर रहना चाहते आमेन। जो दया देगा ऊपर, उसको हमेशा दया मिलती रहेगी, हो? Amen. मिलती रहेगी, बांटते रहो। Amen. आमेन। लेकिन जो न्याय करेगा दूसरों का, आमेन, दया नहीं मिलती है। Okay, so what should I do, pastor? तो पास्टर मैंने क्या करना चाहिए? Actually, I want to talk about our relationships. मैं हमारे रिश्तों के बारे में बात करना चाहता तो ये साल अभी खत्म हो रहा है ना, 10 दिन बाकी है। या सो our relationships are very important. हूँ। तो हमारे रिश्ते बहुत महत्व के हैं। So how should I show mercy? तो मैंने दया कैसे दिखाना है? या रिश्तों में मैं कैसे दया दिखाऊं? Number 1, पहला, be patient with the weaknesses of other people. दूसरे लोगों की कमजोरी में ना आप थोड़ा धीरज धरो। जिंदगी वो रोटी के बारे में नहीं है। लोग रोटी से ज्यादा महत्व के हैं। लोग जिसके लिए प्रभु स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए। Amen. Can I hear an amen? Amen. इसलिए पॉल कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। Colossians 3:12, कुलुस्सियों 3:12। चुने हुए लोग, प्रभु के पवित्र और प्रभु के प्रिय लोग घर से निकलने के पहले दया को पहन लो। Put on the tender mercies. प्रभु की कोमल दया को पहनो। दया पहनना मतलब पास्टर किधर मिलेगी दया? दिया ना प्रभु ने तुम्हें, पहन लो। मतलब रेडी रहो कि आज ये गड़बड़ करने वाला है, Amen. ये गड़बड़ करने वाली है, Amen. तो मुझे दया बांटना है। घे दया पहन लो, भलाई पहन लो, नम्रता पहन लो, वो धीरज पहन लो। जेम्स 3:17, याकूब 3:17। जो बुद्धि प्रभु की ओर से है ना, ओके, इट इज प्योर, वो शुद्ध है, इट इज फुल ऑफ मर्सी। वो पूरी तरह दया से भरी। जो बुद्धि प्रभु से आती है ना, दया से भरी होती है। आमेन। जितने ज्यादा होशियार, जितनी ज्यादा बुद्धि तुम्हें प्रभु से मिली है, उतनी ज्यादा दूसरों को दया दो। आमेन। और दया का मतलब यह भी है दूसरों के प्रति सहनशीलता रखना। Yes. उनकी कमजोरी में, जब उनको नहीं आता है तुम्हारे जैसा खाना बनाने के लिए, आमेन, तुम्हारे जैसा सफाई करने के लिए, तुम्हारे जैसा ऑफिस में काम करने के लिए, तब सहनशीलता। नंबर 2, दूसरा, mercy means giving people another chance. दया का मतलब दूसरे लोगों को और एक मौका देना। बस जाला था, बस हो गया। हमेशा 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 प्रभु बोल रहे एक और मौका, आमेन। एक और मौका। आमेन। नहीं, क्यों दूं? तुम्हें चाहिए इसलिए। बाइबल में यीशु ने कहानी बताई ना, वो पिता जिसके 2 बेटे थे, राइट? उड़ाऊ पुत्र, आप जानते हो, सब पापा का सब पैसा उड़ा के आया। उड़ाऊ पुत्र उड़ा के आया, राइट? सब उड़ा के वापस आया, राइट? और उसको लगा कि उसको सब उसने खो दिया है, शायद एक सेवक के जैसे किधर घर में पड़ा रहने मिलेगा। लेकिन पापा ने वापस मौका दिया। आमेन। दया का मतलब है वापस मौका देना। आमेन। वापस वापस वापस। Ephesians 4:31-32। इफिसियों 4:31 और 32। Stop being bitter. कड़वा होना बंद करो। Stop being angry. गुस्सा होना बंद करो। Don't yell at one another. एक दूसरे के ऊपर चिल्लाओ मत। And don't curse each other. और एक दूसरे को श्राप भी मत दो। Next verse. अगला वचन, उसके बदले be kind उसके बदले दयालु रहो and merciful. और उन पर दया दिखाओ। Hallelujah. कुछ बंद करो और कुछ देना शुरू करो यीशु के नाम में। आमेन। Be kind दयालु रहो and merciful और दया दिखाओ and forgive others और दूसरों को क्षमा करो, just as God has forgiven you. जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है वैसे ही। So number 2, दूसरा, give people another chance. लोगों को दूसरा मौका दो। And number 3, और तीसरा, yeah, do good to those who hurt or offend you. जो तुम्हें चोट पहुंचाते या ठेस पहुंचाते उनके लिए अच्छा करो। खूब अवगढ़ आहे। बहुत मुश्किल है। किसी ने कहा है दया का मतलब लोगों को वो देना जिसकी उनको जरूरत है। आमेन। जिसके वो लायक है वो नहीं, लेकिन जिसकी जरूरत है। Romans 12:21। रोमियो 12:21। Don't let evil defeat you.
बुराई तुम्हें हराने न पाए। जब कुछ गड़बड़ होता है, लोग तुम्हारे बच्चे हो या कोई हो तुम्हारे साथ झगड़ा करता है, तुम्हारे खिलाफ बात करता है, तो दुष्टता हो रही है कि नहीं? Yes. तुम आके मुझे बोलते हो पास्टर जी सब लोग मेरे खिलाफ है, करेक्ट, सब दुष्टता अभी तुम्हारे पीछे पड़ी है, राइट? लेकिन यहाँ पे लिखा है दुष्टता को तुम पे जय मत पाने दो। Amen. Don't let evil defeat you. दुष्टता को तुम्हें हराने मत दो, Instead, you defeat evil. उसके बजाय तुम दुष्टता को हराओ। How? कैसे? By doing good. भलाई करते By हुए, doing good. भलाई करते By हुए, doing good. भलाई करते हुए। Hallelujah. हालेलुया। So praise the Lord. तो प्रभु की स्तुति हो। God has given us mercy. प्रभु ने हमें दया दी है And I pray और मैं प्रार्थना ये करती हूँ 10 दिन में ये तुम्हारे पूरे साल में जो भी गड़बड़ है ना अच्छे से खत्म करो। So decide some things. तो कुछ बातों का निर्णय लो। 3 चीजें मैंने कहा रिश्तों के बारे में। नंबर 1, लोगों के प्रति बी पेशेंट। लोगों के प्रति धीरजवंत रहो। या और अगर तुमने गड़बड़ किया है, यू हैव नॉट बीन पेशेंट, आप धीरज नहीं धरे रहे, तुमने लोगों का दिल दुखाया है, तो जाकर क्षमा मांगो। नंबर 2 आई टोल्ड यू, दूसरा नंबर मैंने या कहा पुट नंबर 2 बेटा, गिव पीपल अनदर चांस। दूसरे लोगों को और एक मौका दो। टेल देम आई एम विथ यू। उनसे कहो मैं आपके साथ हूँ। हेलो, टेल देम आई एम विथ यू। उनको कहो मैं आपके साथ हूँ। कैन आई हियर एन आमेन? आमीन। एंड नंबर 3, और तीसरा, ओवरकम इविल विथ गुड। दुष्टता के ऊपर भलाई से जय पाओ। दैट मीन्स फॉरगिव पीपल। इसका अर्थ है लोगों को क्षमा करो। या तुम क्षमा मांगो भी और क्षमा करो भी। आमीन।